हेलो एवरीवन, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी साथियों का शिक्षा संकल्प के इस ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप सभी साथी? आशा करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आप सभी जानते हैं डेली सुबह 11:30 बजे सामान्य ज्ञान की स्पेशल क्लास होती है जो कि बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2026 के लिए महत्वपूर्ण है। आप किसी भी स्टेट से हैं, उस स्टेट की बीएड है प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, डेली सुबह 11:30 बजे इस क्लास को करना बिल्कुल मत भूलिएगा। यहाँ पर दोस्तों सेलेक्टेड क्वेश्चंस ही कवर किए जा रहे हैं। आप लोग पिछले वर्ष का पेपर उठाकर देखेंगे तो पाएंगे बिल्कुल इसी पैटर्न पर सवाल पूछे जा चुके हैं। तो आइए आज की इस क्लास की हम लोग यहाँ पर शुरुआत करते हैं। आप लोग पूरे पेशेंस के साथ अंत तक बने रहिएगा और हर एक क्वेश्चन का भाई आंसर देते हुए चलिएगा। पहला सवाल देखें, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान में जो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार किस अनुच्छेद में है? बताइएगा। अनुच्छेद 30 में, 31 में, 32 में, अनुच्छेद 33 में। आपसे यहाँ पर सीधा सवाल पूछा है कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार, इसका उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? तो आप देखेंगे जो लोग यहाँ पर जा रहे हैं अनुच्छेद 32 पर, वो बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। साथियों, अनुच्छेद 32 को ही जो है डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के द्वारा संविधान की आत्मा कहा गया है। सीधा सवाल पेपर में बन चुका है कि संविधान की आत्मा किस अनुच्छेद को कहा गया है, तो अनुच्छेद 32 को डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के द्वारा संविधान की आत्मा कहा गया है। ऑप्शन नंबर साथियों सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा और अनुच्छेद 32 के अंतर्गत संवैधानिक उपचारों का अधिकार का वर्णन किया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखेंगे दूसरा, निम्नलिखित में से सिंधु घाटी सभ्यता का वह प्रमुख स्थल कौन सा है जहां से जो है विशाल जल संरचना यानी ग्रेट बाथ की खोज हुई थी? ग्रेट बाथ का मतलब क्या है साथियों? वृहत स्नानागार। क्या है दोस्तों? इसे क्या बोलते हैं? वृहत स्नानागार बोलते हैं। ठीक है, ये स्नान करने का जो है एक स्थान हुआ करता था। तो आपसे सीधा सवाल पूछा है कि सिंधु घाटी सभ्यता का वह प्रमुख स्थल कौन सा है जहां से विशाल स्नानागार यानी ग्रेट बाथ की जो है खोज हुई है? तो याद रखें आप लोग, मोहनजोदड़ो से। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, मोहनजोदड़ो से साथियों किसकी खोज हुई थी? वृहत स्नानागार यहाँ पर देखने को मिलता है, यानी ग्रेट बाथ यहाँ पर देखने को मिलता है। ठीक है, अगर आपसे सवाल पूछे कि मोहनजोदड़ो की खोज कब हुई थी, तब आप कहिएगा 1922 में। किसके द्वारा करी गई थी? राखलदास बनर्जी के द्वारा। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता की खोज आप जानते होंगे 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा इसकी खोज करी गई थी। ठीक है भाई, तो यहां पर आप लोग ऑप्शन नंबर सी पर जा रहे होंगे, वो बिल्कुल यहां पर राइट हो जाएंगे। अगला सवाल देखिएगा, निम्नलिखित में से थायरॉक्सिन हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होता है? क्वेश्चन नंबर तीसरे का उत्तर दीजिएगा। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? सभी दोस्त बताएं। पीयूष, थायराइड, अधिवृक्क, इनमें से कोई नहीं। थायरॉक्सिन हार्मोन जो है साथियों किस ग्रंथि से स्रावित होता है? तो जो लोग यहाँ पर जा रहे हैं थायराइड पर, ऑप्शन नंबर बी पर, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। साथियों, थायराइड ग्लैंड से जो है थायरॉक्सिन हार्मोन जो है स्रावित होता है। जो भी साथी यहाँ पर बी ऑप्शन पर गए हैं वो बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के किस भाग में जो है नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन किया गया है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, आप लोग यहाँ पर उत्तर बताइए। चलिए, नीति निर्देशक तत्व का वर्णन जो है कहां पर किया गया? भाग 3 में, 4 में, 5 में, 6 में। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर बताएं। तो जो लोग यहाँ पर जा रहे हैं ऑप्शन नंबर बी पर, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। साथियों, नीति निर्देशक सिद्धांत का वर्णन जो है भारतीय संविधान के भाग 4 में किया गया है, अनुच्छेद 36 से 51 के तहत। ठीक है, अगर आपसे सवाल पूछे कि नीति निर्देशक सिद्धांत की अवधारणा कहाँ से ली गई है, तो ये अवधारणा दोस्तों आयरलैंड के संविधान से ली गई है। कहाँ से? आयरलैंड के संविधान से ली गई है। ठीक है भाई, तो यहाँ पर जो भी साथी बी ऑप्शन पर जा रहे हैं भाग 4 पर, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। नीति निर्देशक तत्व का वर्णन जो है भाग 4 में किया गया है भारतीय संविधान में। अगला सवाल, निम्नलिखित में से भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग जो है कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर यहाँ पर आप लोग बता दीजिएगा। राइट आंसर क्या है बताएं। चलिए, सभी लोग यहाँ पर उत्तर दीजिएगा। तो जो लोग यहाँ पर जा रहे हैं ऑप्शन नंबर बी पर, NH44 पर, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। साथियों, भारत का जो सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है NH44 है। पहले इसे ही जो है NH7 के नाम से जाना जाता था। क्या भाई? NH7 के नाम से जाना जाता था। तो साथियों, ये जो आपका राष्ट्रीय राजमार्ग है कहाँ से कहाँ तक जाता है? ये आपका श्रीनगर से
कन्याकुमारी तक। कहां से? श्रीनगर से कन्याकुमारी तक। ठीक है, तो यहां पर जो लोग जा रहे हैं बी ऑप्शन पर NH44 वो बिल्कुल यहां पर करेक्ट हो जाएंगे। एक बार भाई सभी लोग सेशन को लाइक कर दें, शेयर कर दें। ठीक है, इसमें आपका कोई पैसा कोई चार्ज नहीं लगता है। ठीक है भाई, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर बताएं। निम्नलिखित में से इल्बर्ट बिल विवाद किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल के दौरान हुआ था? क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर बताइए आप लोग। लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड कैनिंग। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 आपके स्क्रीन पर दिया गया है, यहां पर आप लोग आंसर बताएंगे। इल्बर्ट बिल विवाद जो है किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल के दौरान जो है हुआ था? क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर बताएं। जो लोग यहां पर जा रहे हैं ऑप्शन नंबर सी लॉर्ड रिपन पर, वो बिल्कुल यहां पर राइट हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7वां देखिए। निम्नलिखित में से प्रकाश का वह कौन सा गुण है जिसके कारण वस्तुएं विभिन्न रंगों की दिखाई देती हैं? परावर्तन, अपवर्तन, विवर्तन, प्रकीर्णन। बताइएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा, सभी दोस्त बताएं। आप देखते होंगे साथियों, आकाश का रंग जो है नीला दिखाई देता है। ये किसके कारण दिखाई देता है? तो यहां पर जो लोग जा रहे हैं प्रकीर्णन पर, ऑप्शन नंबर डी पर, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। ठीक है भाई, तो यहां पर आपसे सवाल पूछा है निम्नलिखित में से प्रकाश का वह कौन सा गुण है जिसके कारण वस्तुएं जो है विभिन्न रंगों की दिखाई देती हैं? तो साथियों याद रखिएगा आप लोग, प्रकीर्णन के कारण। ऑप्शन नंबर डी आपका जो दिया है बिल्कुल सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 8वां देखिए। निम्नलिखित में से भारत में जो है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? चलिए यहां पर आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? और नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक साथियों इसका जो है प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है, ये भी आप लोग बताइएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल यहां से बन चुका है पेपर में, बताइए। तो जो लोग यहां पर जा रहे हैं ऑप्शन नंबर सी पर, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। साथियों नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, और इसका उल्लेख आप देखेंगे साथियों, इसके पद का जो उल्लेख है अनुच्छेद 148 के तहत इसका उल्लेख किया गया है। ये आर्टिकल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग याद रखें। ठीक है भाई, तो जो लोग यहाँ पर सी ऑप्शन पर गए हैं राष्ट्रपति पर, वो बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएंगे। अगला सवाल देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 9 स्क्रीन पर दिया गया है। निम्नलिखित में से भारत की जो है सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर आप लोग बताइए। और ये झील दोस्तों कहां पर स्थित है, बताइए। सभी दोस्त यहां पर आंसर दीजिएगा। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? बुलर है, चिल्का है, लोकटक है, सांभर है। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर बताएं। तो यहां पर बात करें साथियों, चिल्का झील जो है ये भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है और ये उड़ीसा राज्य में स्थित है। बुलर झील की बात करें तो ये आपका भारत की जो है सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, ये आपका जम्मू कश्मीर में स्थित है। तो जो लोग जा रहे हैं ए विकल्प पर, वो बिल्कुल यहाँ पर राइट है। ए ऑप्शन बिल्कुल आपका सही उत्तर होगा। आइए अगला सवाल देखते हैं। निम्नलिखित में से अष्टाध्यायी नामक प्रसिद्ध ग्रंथ के रचयिता कौन थे? बताइए। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर कर दो फटाफट भैया आप लोग। चलिए साथियों, जो रात में 8:30 बजे समान हिंदी की क्लास होती है उसको आप लोग बिल्कुल मिस मत करिएगा, बिल्कुल मत छोड़िएगा। उस क्लास को जाकर आप लोग अटेंड करिए, इंपॉर्टेंट क्लास हुई थी समान हिंदी की। क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर बताएं। अष्टाध्यायी नामक प्रसिद्ध ग्रंथ के रचयिता कौन है? महर्षि पाणिनि है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और साथियों ये जो अष्टाध्यायी है यह जो है संस्कृत व्याकरण का जो है प्राचीनतम ग्रंथ माना जाता है। इसकी रचना जो है महर्षि पाणिनि के द्वारा करी गई। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और ये अष्टाध्यायी है जो साथियों ये 8 अध्यायों में विभाजित है। कितने अध्यायों में? 8 अध्यायों में जो है विभाजित है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से रक्त में जो है ऑक्सीजन के परिवहन के लिए कौन सा तत्व उत्तरदायी होता है? क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर बताइए। चलिए कैल्शियम, सोडियम, लौह, पोटेशियम। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर बताइएगा। निम्नलिखित में से रक्त में जो है ऑक्सीजन के परिवहन के लिए जो है कौन सा तत्व उत्तरदायी होता है? तो जो लोग यहां पर जा रहे हैं ऑप्शन नंबर सी पर लौह पर, ऑप्शन नंबर सी पर आयरन पर, वो बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, आप जानते होंगे हीमोग्लोबिन में जो है आयरन होता है। क्या होता है भाई? आयरन होता है। ठीक है, यहाँ पर आप देखेंगे सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। निम्नलिखित में से लोकसभा का अधिकतम कार्यकाल जो है कितने वर्षों का होता है? चलिए छाप दीजिएगा आंसर फटाफट आप लोग। सही उत्तर क्या हो जाएगा बताएं। तो साथियों लोकसभा जो है आप जानते होंगे लोकसभा संसद का जो है क्या कहलाता है? इसे साथियों निम्न सदन कहते हैं। और इसे जो है
अस्थायी सदन भी कहा जाता है और इसके सदस्यों का कार्यकाल जो होता है साथियों 5 वर्ष होता है। ठीक है, सीधा सवाल आपसे पूछ सकता है कि अस्थायी सदन किसे कहते हैं। लोकसभा को जो है अस्थायी सदन कहा जाता है। ठीक है, और इसे निम्न सदन भी कहते हैं। इसके सदस्य का कार्यकाल जो होता है 5 वर्ष होता है। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से भारत में जो है शीतकालीन वर्षा का प्रमुख कारण क्या है। दक्षिण पश्चिम मानसून है, उत्तर पूर्व मानसून है, पश्चिमी विक्षोभ है, चक्रवात है। क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर आप बता सकते हो। राइट आंसर आपका क्या है बताएं। चलिए, शीतकालीन वर्षा का प्रमुख कारण क्या है, यानी ठंडी के मौसम में जो है वर्षा भारत में जो है किसके कारण होती है। तो जो लोग यहां पर जा रहे हैं पश्चिमी विक्षोभ के कारण ऑप्शन नंबर सी पर, वो दोस्त यहां पर बिल्कुल राइट हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। सवाल नंबर आपके सामने 14 है, इसका उत्तर करिएगा आप लोग। निम्नलिखित में से अमरकोश ग्रंथ के लेखक कौन है, बताइए। सभी लोग यहां पर आंसर दीजिएगा। अमरकोश ग्रंथ के जो है राइटर कौन है, यहां पर आप लोग उत्तर दीजिएगा। तो जो भी साथी यहां पर जा रहे हैं अमर सिंह पर, ऑप्शन नंबर सी पर, वो बिल्कुल यहां पर राइट हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल, निम्नलिखित में से विद्युत प्रतिरोध की जो है एसआई इकाई क्या है। क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर आप लोग बताइए। क्वेश्चन नंबर 15 का करेक्ट आंसर क्या है बताइएगा। ये इंपॉर्टेंट सवाल है। विद्युत प्रतिरोध की जो है एसआई इकाई क्या है। वोल्ट है, एम्पियर है, ओम है, वाट है। तो यहां पर आप देखेंगे साथियों जो ओम दिया है ये आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। विद्युत प्रतिरोध की जो एसआई इकाई होती है वो होती है ओम। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका सी यहां पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो है राष्ट्रपति शासन से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 16 का उत्तर बताइए। राष्ट्रपति शासन से संबंधित आर्टिकल जो है साथियों कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 16 का यहां पर आप लोग आंसर कर सकते हो सभी प्यारे साथी। 352 है, 356 है, 360 है। तो बात करें अनुच्छेद 352 की, तो आप जानते हैं इसके अंतर्गत राष्ट्रीय आपात को रखा गया है। ठीक है, 356 में राष्ट्रपति शासन को रखा गया है, 360 में जो है वित्तीय आपात को रखा गया है। ठीक है, तो यहां पर आपसे पूछा है राष्ट्रपति शासन के बारे में, तो बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 356 बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर आपके सामने दिया है 17, निम्नलिखित में से भारत में जो है सर्वाधिक तांबा उत्पादन किस राज्य में होता है। क्वेश्चन नंबर 17 का उत्तर बताइए। चलिए, सर्वाधिक जो है तांबा का उत्पादन साथियों कहां पर होता है। झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उड़ीसा। तो साथियों राजस्थान में होता है। राजस्थान की जो है एक खेतड़ी की खान है। किसकी खान, खेतड़ी की खान है। यहीं पर जो है सबसे अधिक जो है साथियों उत्पादन होता है तांबे का। तो ऑप्शन नंबर सी जो दिया है ये आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 18 स्क्रीन पर दिया है, उत्तर इसका आप लोग करिएगा। निम्नलिखित में से द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस पुस्तक के लेखक कौन है। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर आ जाना चाहिए, सभी साथियों का आंसर आ जाना चाहिए, बताएं। चलिए भाई, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सभी दोस्त बताएं। जो लोग जा रहे हैं वीडी सावरकर पर वो बिल्कुल राइट है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस पुस्तक के जो है लेखक कौन है भाई, वीडी सावरकर हैं। ऑप्शन नंबर आप देखेंगे बी जो है ये आपका बिल्कुल राइट आंसर है। निम्नलिखित में से मानव शरीर में जो है यूरिया का निर्माण किस अंग में होता है। क्वेश्चन नंबर 19 का उत्तर बता दीजिए आप लोग। यूरिया का निर्माण जो है साथियों कहां पर होता है। क्वेश्चन नंबर 19 का करेक्ट आंसर क्या है। जो लोग यहां पर जा रहे हैं ऑप्शन नंबर सी यकृत पर, वो साथी बिल्कुल यहां पर राइट हो जाएंगे। अगला सवाल देखिएगा, निम्नलिखित में से राज्यपाल की नियुक्ति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है, बताइए। राज्यपाल का कार्यकाल साथियों कितने वर्षों का होता है, इसकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, आप लोग फटाफट उत्तर दीजिएगा। तो बात करें साथियों राज्यपाल की, तो इसकी नियुक्ति जो है राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। किसके द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। और कार्यकाल जो होता है साथियों 5 ईयर यानी 5 वर्ष। ऑप्शन नंबर सी जो दिया है ये बिल्कुल आपका राइट आंसर है।
भारत का जो है सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 21 का उत्तर दे दीजिए आप लोग। चलिए, भारत का जो है सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? जोग है, कुंचिकल है, धुआंधार है, शिव समुद्रम है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। भारत का जो सबसे ऊंचा जलप्रपात है वो है आपका कुंचिकल जलप्रपात। कहां पर स्थित है दोस्तों? ये आप देखेंगे कर्नाटक राज्य में। कहां पर? कर्नाटक राज्य में। बी विकल्प वाले दोस्त यहां पर बिल्कुल राइट हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 22 देखिएगा, निम्नलिखित में से अलीपुर षड्यंत्र केस किस आंदोलन से संबंधित था? बताइए, निम्नलिखित में से जो है अलीपुर षड्यंत्र केस किस आंदोलन से संबंधित था? असहयोग, क्रांतिकारी, स्वदेशी, खिलाफत। क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर बताएं। चलिए, तो साथियों अलीपुर षड्यंत्र केस ये आपका कब की घटना है? 1908 की घटना है। ठीक है, तो यहां पर आप जो भी साथी जा रहे हैं क्रांतिकारी आंदोलन पर, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। अलीपुर षड्यंत्र केस किस आंदोलन से संबंधित है? क्रांतिकारी आंदोलन से। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है। अगला सवाल, ध्वनि तरंगे जो है किस प्रकार की तरंगे होती है? क्वेश्चन नंबर 23 का उत्तर बताइए। क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर आना चाहिए, निम्नलिखित में से ध्वनि तरंगे जो है किस प्रकार की तरंगे होती हैं? अनुप्रस्थ है, अनुदैर्ध्य है, विद्युत चुंबकीय है या सतही है? क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो लोग बता रहे हैं अनुदैर्ध्य तरंग है, बी ऑप्शन पर जा रहे हैं, वो बिल्कुल यहां पर राइट हो जाएंगे। ठीक है साथियों, ध्वनि तरंगे जो हैं ये आपकी अनुदैर्ध्य तरंगे होती हैं। बी ऑप्शन बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान की मूल प्रति किस भाषा में लिखी गई है? क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर दीजिएगा। राइट आंसर क्या है सभी दोस्त बताएं। निम्नलिखित में से भारतीय संविधान की मूल प्रति किस भाषा में लिखी गई है? अंग्रेजी में, हिंदी में, उर्दू में, संस्कृत में? क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर आप लोग बताइएगा। चलिए, तो देखिएगा साथियों, जो भारतीय संविधान की मूल प्रति है ये हिंदी और अंग्रेजी दोनों में लिखी गई है। किसमें? हिंदी और अंग्रेजी दोनों में, इसलिए आपका दोनों ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है भाई, दोनों ऑप्शन आपका राइट है। अंग्रेजी और हिंदी में जो है दोनों प्रति लिखी गई है, जो आपकी संविधान की मूल प्रति है। ठीक है भाई, अगला सवाल, निम्नलिखित में से भारत का सबसे बड़ा वन क्षेत्र किस राज्य में पाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 25 का उत्तर बताइए। चलिए, 25 का राइट आंसर क्या है? फटाफट छापिएगा आंसर। एक बार भाई सभी लोग सेशन को लाइक कर दें। आप जानते हैं दोस्तों बहुत मेहनत के साथ इस कंटेंट को तैयार किया जाता है आपके लिए, और एक बार सभी लोग सेशन को लाइक कर दीजिएगा। इससे हमारा भी मनोबल बढ़ता है और आपके लिए जो है बेहतर कंटेंट लाने का प्रयास करते हैं। तो जो लोग यहाँ पर जा रहे हैं ऑप्शन नंबर 2 पर, बी पर, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, भारत का जो सबसे बड़ा वन क्षेत्र है ये आपका किस राज्य में पाया जाता है? मध्य प्रदेश में पाया जाता है। बी विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर है। निम्नलिखित में से फूट डालो और शासन करो की नीति किसके द्वारा अपनाई गई थी? फ्रांसीसी, पुर्तगाली, ब्रिटिश, डच? क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर क्या हो जाएगा? आंसर आप लोग दे सकते हो। फूट डालो और राज करो ये नीति जो है किसके द्वारा अपनाई गई थी? तो जो लोग यहाँ पर जा रहे हैं ब्रिटिश पर, ऑप्शन नंबर सी पर, वो साथी यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। निम्नलिखित में से विटामिन B1 की कमी से जो है कौन सा रोग होता है? 27 का आंसर बताइए। और साथियों विटामिन B1 का जो है रासायनिक नाम भी आप लोग बता दीजिएगा। इसका रासायनिक नाम क्या होता है? इंपॉर्टेंट है। चलिए, तो साथियों जो विटामिन B1 का रासायनिक नाम होता है वो है आपका थायमिन। क्या? थायमिन इसका रासायनिक नाम है। और विटामिन B1 की कमी से कौन सा रोग होता है? बेरी बेरी होता है। क्या दोस्तों? बेरी बेरी होता है। बी विकल्प जो दिया है ये बिल्कुल आपका सही आंसर होगा। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों का उल्लेख किया गया है? 28 का आंसर छाप दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 28 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहां पर जो आपका राष्ट्रपति लिखा है इसको आप लोग सही कर लीजिएगा साथियों, राष्ट्रीय आपात कर लीजिएगा। क्या दोस्तों? राष्ट्रीय कर लीजिएगा इसको। ठीक है, तो बताइए सही उत्तर क्या है? निम्नलिखित में से संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रीय आपातकालीन की शक्तियों का उल्लेख किया गया है? अनुच्छेद 352 में साथियों राष्ट्रीय आपातकालीन को रखा गया है।
और अनुच्छेद 356 में जो है राष्ट्रपति शासन को रखा गया है। ठीक है, तो जो साथी गए हैं ए ऑप्शन पर वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। अगला सवाल, निम्नलिखित में से भारत की जो है सबसे पुरानी पर्वतमाला कौन सी है? क्वेश्चन नंबर 29 का उत्तर दीजिए, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में सवाल पर पूछा जा चुका है ये। चलिए, सबसे पुरानी पर्वतमाला कौन सी है? तो वो है साथियों अरावली पर्वतमाला। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। कहां पर विस्तृत है? ये आप देखेंगे राजस्थान में फैली हुई है। कहां पर? राजस्थान में। ऑप्शन नंबर बी वाले दोस्त यहां पर बिल्कुल राइट हो जाएंगे। निम्नलिखित में से गीतांजलि के लिए नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया था? क्वेश्चन नंबर 30 का उत्तर बता दो आप लोग। चलो भाई आंसर दीजिएगा, गीतांजलि के लिए नोबेल प्राइज किसे प्रदान किया गया था? तो याद रखें 1913 में रविन्द्रनाथ टैगोर को। बी ऑप्शन बिल्कुल आपका राइट आंसर है, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला सवाल देखो, निम्नलिखित में से मानव शरीर में जो है सबसे अधिक जल किस अंग में पाया जाता है? 31 का उत्तर दीजिए। यकृत, मस्तिष्क, रक्त, मांसपेशियां। क्वेश्चन नंबर 31 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सभी दोस्त बताएं। निम्नलिखित में से मानव शरीर में सबसे अधिक जल किस अंग में पाया जाता है? यकृत में, मस्तिष्क में, रक्त में, मांसपेशियों में। आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? सभी दोस्त यहां पर बताएं। चलिएगा, तो जो लोग यहां पर जा रहे हैं ऑप्शन नंबर डी पर, मांसपेशियों पर, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, कितने प्रतिशत जल? लगभग 75% जल। ठीक है, अगला सवाल, निम्नलिखित में से नीति आयोग का अध्यक्ष जो है कौन होता है? 32 का आंसर बताइए। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? नीति आयोग का गठन कब किया गया था? हमने कई बार बताया है, 2015 में साथियों नीति आयोग का गठन किया गया। और इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं। ऑप्शन नंबर जो बी दिया है ये बिल्कुल आपका राइट आंसर है। निम्नलिखित में से भारत में सबसे अधिक ज्वार भाटा कहाँ आता है? अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी। क्वेश्चन नंबर 33 उत्तर दीजिएगा। भारत में जो है सबसे अधिक ज्वार भाटा जो है कहां पर आता है? तो जो लोग यहां पर जा रहे हैं ऑप्शन नंबर सी पर, कच्छ की खाड़ी पर, वो बिल्कुल यहां पर राइट हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। साइमन कमीशन भारत जो है कब आया था? और ये जब भारत आया था तो साइमन गो बैक का साथियों नारा भी लगाया गया था। क्या भाई? साइमन गो बैक। तो साइमन कमीशन साथियों 1928 में भारत आया था। 1928 में। कब? ऑप्शन नंबर जो आप देखेंगे यहाँ पर सी दिया है, ये बिल्कुल आपका सही आंसर है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कोशिका का नियंत्रण केंद्र किसे कहा जाता है? बताइए। क्वेश्चन नंबर 35 का उत्तर बताएं, राइट आंसर क्या है? यहां पर आपसे पूछा है कोशिका का नियंत्रण केंद्र जो है किसे कहा जाता है? तो साथियों नाभिक को कहते हैं। क्या दोस्तों? नाभिक को कहते हैं। आपका सेकंड ऑप्शन जो दिया है ये बिल्कुल आपका सही उत्तर होगा। अगला सवाल, संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में वर्णित है? 36 का यहां पर उत्तर दीजिए। राइट आंसर आपका क्या है बताइए। संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में वर्णित है? और संविधान संशोधन की प्रक्रिया कहां से, किस देश के संविधान से ली गई है भारतीय संविधान में? तो जो लोग जा रहे हैं ऑप्शन नंबर सी पर, अनुच्छेद 368 पर, वो बिल्कुल करेक्ट है। संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख अनुच्छेद 368 में किया गया है और ये प्रक्रिया जो है दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई। कहां से? दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई है। 37 नंबर का क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से भारत का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र कौन सा है? झरिया, बोकारो, रानीगंज, तालचर। 37 का उत्तर दीजिए। भारत का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र जो है कौन सा है? वो है साथियों आपका झरिया। कहां पर? ये आप देखेंगे झारखंड में है। कहां पर? झारखंड में। ठीक है, तो ये भारत का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है। ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल आपका राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से भारतीय संघ शब्द किस अनुच्छेद में प्रयुक्त हुआ है? बताइए। राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 38 का उत्तर बताइए। भारतीय संघ यानी कह लीजिए आप लोग, भारत जो है एक राज्यों का संघ है। ठीक है, ये आप देखेंगे आर्टिकल 1 में, अनुच्छेद 1 में इसका उल्लेख किया गया है। ए ऑप्शन बिल्कुल आपका सही आंसर होगा। अगला सवाल ये रहा, निम्नलिखित में से मलेरिया रोग किस प्रकार के जीव के कारण होता है? बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ, फंगस। 39 का उत्तर आप लोग यहां पर बता सकते हो। आपका सही आंसर क्या हो जाएगा?
आपका सही आंसर क्या हो जाएगा बताइएगा। चलिएगा, यहां पर जो साथी जा रहे हैं ऑप्शन नंबर सी पर प्रोटोजोआ पर, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, आगे बढ़ें। अगला सवाल ये रहा, निम्नलिखित में से पूना समझौता यानी पूना पैक्ट जो है किन दो प्रमुख नेताओं के मध्य जो है हुआ था और कब हुआ था, ये भी आप लोग बता सकते हो। चलिए साथियों, पूना पैक्ट जो है, पूना समझौता जो है 1932 में हुआ था। कब? 1932 में। किसके किसके मध्य? महात्मा गांधी और डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के मध्य। बी ऑप्शन जो दिया है ये बिल्कुल आपका सही उत्तर है। निम्नलिखित में से भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक जो है कौन सा है, बताइए। 41 का उत्तर करिएगा, इंपॉर्टेंट है। भारत का जो है सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक कौन सा है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ऑप्शन नंबर बी यहां पर बिल्कुल सही आंसर है। इंपॉर्टेंट सवाल है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से पवनों की दिशा मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है, बताइए। सही आंसर क्या है? सभी लोग यहां पर आंसर दीजिएगा। पवन की दिशा मापने के लिए जो है विंड वेन का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल यहां पर राइट आंसर है। अगला सवाल ये रहा, निम्नलिखित में से संविधान सभा के जो है अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? चलिए, संविधान सभा के जो है अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा जो थे ये अस्थायी अध्यक्ष थे। जवाहरलाल नेहरू ये संघ समिति के अध्यक्ष थे। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अस्थायी अध्यक्ष थे। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से मानव शरीर में सबसे छोटी मांसपेशी कहाँ पाई जाती है? क्वेश्चन नंबर 44 का उत्तर बता दीजिए। चलिए, सबसे छोटी मांसपेशी जो है कहाँ पर पाई जाती है? तो जो लोग यहाँ पर जा रहे हैं कर्ण यानी कान पर, ऑप्शन नंबर बी पर, वो बिल्कुल यहाँ पर राइट है। अगला सवाल ये रहा, इसका उत्तर आप लोग करिए। निम्नलिखित में से भंडारण क्षमता के आधार पर भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? भाखड़ा, नांगल, हीराकुंड, टिहरी है, सरदार सरोवर है। क्वेश्चन नंबर 45 दिया है, इसका उत्तर आप लोग करिएगा, बताइए। तो यहां पर आप देखेंगे साथियों, जो लोग जा रहे हैं हीराकुंड बांध पर, ऑप्शन नंबर बी पर, वो बिल्कुल राइट है। ये भारत का जो सबसे लंबा बांध है और साथियों इसकी लंबाई जो है लगभग 25.8 किलोमीटर है। ठीक है, यहां पर आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल, निम्नलिखित में से आर्य समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? क्वेश्चन नंबर 46 दिया है, उत्तर आप कर सकते हो इसका। आर्य समाज की स्थापना जो है, याद रखें आप लोग, 1875 में करी गई थी। ठीक है, किसके द्वारा? दयानंद सरस्वती के द्वारा। बी ऑप्शन जो दिया है इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है। निम्नलिखित में से विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव की खोज किसके द्वारा की गई थी? क्वेश्चन नंबर 47 का उत्तर बताइए। चलिए, निम्नलिखित में से विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव की खोज किसके द्वारा करी गई थी? 47 का उत्तर क्या हो जाएगा? फैराडे के द्वारा। ऑप्शन नंबर आप देखेंगे जो ए दिया है ये बिल्कुल आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल ये रहा, निम्नलिखित में से भारत में जो है सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य जो है कौन सा है? बिहार है, पश्चिम बंगाल है, केरल है, उत्तर प्रदेश है। क्वेश्चन नंबर 48 का आंसर बताएं। साथ ही जो क्लास की टाइमिंग होती है सुबह 11:30 बजे, दोपहर को 3 बजे, रात को 8:30 बजे। ठीक है, तो आप लोग चैनल से जुड़ सकते हैं, हेल्प आपको जरूर मिलेगी। क्वेश्चन नंबर 48 का आंसर बताएं। जो लोग जा रहे हैं बिहार पर, वो बिल्कुल राइट है। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है वो है आपका बिहार। ठीक है, ये रहा अगला सवाल, निम्नलिखित में से संविधान के किस अनुच्छेद में उच्चतम न्यायालय का उल्लेख किया गया है? 49 का उत्तर बताइए। चलिए, इंपॉर्टेंट है, सवाल पूछा गया पेपर में। अनुच्छेद 124 आप देखेंगे, जो आपका सेकंड ऑप्शन दिया है बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, उच्चतम न्यायालय का उल्लेख आर्टिकल 124 यानी 124 के अंतर्गत किया गया। ऑप्शन नंबर सेकंड राइट है। और ये है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 50। लास्ट क्वेश्चन का आंसर आपको देना होता है। निम्नलिखित में से पृथ्वी पर दिन और रात होने का मुख्य कारण क्या है? ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, क्यों भाई? चलिए आंसर दे दीजिए आप लोग क्वेश्चन नंबर 50 का। इससे ये पता चलता है कि ऐसे कितने दोस्त हैं जो पूरे धैर्य के साथ इस पूरी क्लास को अटेंड करते हैं। और साथियों विश्वास मानिएगा, यदि आप लोग डेली इस क्लास को अटेंड कर रहे हैं पूरे धैर्य के साथ 11:30 बजे,
आप कोई समस्या नहीं होगी, एग्जाम तक आते आते आपको पता भी नहीं चलेगा, बहुत सारे क्वेश्चन आपको याद हो जाएंगे। ठीक है, तो इस क्लास को डेली सुबह 11:30 बजे आप लोग अटेंड कर सकते हो। ठीक है, यदि आप चैनल पर नए हैं जुड़ सकते हैं, जब तक आपकी परीक्षा नहीं हो जाती तब तक हम आपके साथ एक बेहतर कंटेंट के साथ बने रहेंगे। और आप जानते हैं बिल्कुल फ्री में आपको यहाँ पर कंटेंट प्रोवाइड किया जा रहा है। ठीक है, सब्सक्राइब कर लीजिएगा आप लोग भाई, और लाइक कर दीजिएगा। टेलीग्राम चैनल से अगर आप नहीं जुड़े हैं जुड़ जाइएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। कोई डाउट होता है अगर आपका 9415768259 पर हमें व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। ठीक, चलिए अगली क्लास में मिलते हैं। शुक्रिया, जय हिंद, जय भारत।